पुणे एक्सीडेंट मामले में पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि उसकी जांच सही दिशा में चल रही है और तेज चल रही है। जल्द ही उस पूरे प्रकरण के सभी सबूत जुटा लिए जाएंगे। लेकिन इसी बीच में पुलिस के तमाम वो बयान भी सामने आ रहे हैं जिसके बाद तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जांच भले ही अब तेज हो चुकी हो, नाबालिग आरोपी को फिर से पकड़ लिया गया हो और उसके पिता को इस वक्त न्यायिक हिरासत में रखा गया हो, लेकिन अभी भी पुलिस ऐसी ऐसी बातें बोल रही है जिस पर भरोसा करना एकदम वाजिब नहीं है। दरअसल पुलिस ने अब इस मामले में एक नई बात कही है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में ब्लड रिपोर्ट उतना मायने नहीं रखती क्योंकि आरोपी पूरे होशो हवास में था। यानी जुवेनाइल के बारे में शराब पीने का पूरा मामला पुलिस घुमाती नजर आ रही है। दरअसल अभी भी 5 जून तक आरोपी नाबालिग को ऑब्जर्वेशन में भेज दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस धीरे धीरे केस के सबूत इकट्ठा करने का दावा कर रही है। आरोपी के पिता हिरासत में हैं, लेकिन जिस बार में शराब पी गई उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा उसमें बुलडोजर भी चलाया जा चुका है, लेकिन फिर भी इस समय पुलिस पर एक आरोप लग रहा है। यह आरोप लग रहा है कि उनकी तरफ से नाबालिग आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश हुई और इसीलिए उसकी ब्लड रिपोर्ट तक नहीं ली गई और ब्लड रिपोर्ट के लिए ये कहा गया कि वो पूरे होशो हवास में था। लेकिन ऐसे में अगर मेडिकल नहीं हुआ तो फिर आरोपी आसानी से बच सकता है। दरअसल पुणे पुलिस की शुरुआती जांच के समय ये बात तक नहीं मानी गई थी कि आरोपी नाबालिग ने शराब का सेवन किया था या नहीं, लेकिन पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने दो टूक कहा है कि ब्लड रिपोर्ट उन लोगों के लिए जांच में इतनी मायने नहीं रखती। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आरोपी पूरी तरह से होश में था। उसे इस बात का एहसास था कि अगर वो शराब का सेवन करके गाड़ी चलाएगा तो लोगों की मौत भी हो सकती है। उन्हें एक बार फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुणे के इस बहुचर्चित हिट एंड रन केस मामले में आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी। अश्विनी कोष्टा मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली थी, जबकि अनीश अवधिया एमपी के उमरिया जिले के रहने वाले थे। दोनों आईटी कंपनी में काम करते थे। आपको बता दें कि ये घटना तब चर्चा में आई जब 2 करोड़ की कार बिना रजिस्ट्रेशन के नाबालिग के हाथ में स्टीयरिंग थमा करके 150 की स्पीड में दौड़ाई गई और शराब का पहले नशा किया गया। ये ऐसा था जिसने 2 लोगों की जान ले ली। नाबालिग 12वीं का रिजल्ट आया था, इसीलिए पिता ने हाई स्पीड कार करोड़ों रुपए की दे दी। पिता बिल्डर है और करीब 600 करोड़ रुपए की संपत्ति है, यानी पुणे शहर में उसका अच्छा खासा दबदबा है। इसीलिए बेटा शराब के नशे में सड़क पर फर्राटा भर रहा था और सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये पता चलता है कि कैसे शराब और रफ्तार का भूत उसके सिर पर सवार था। नाबालिग होने की वजह से आरोपी का लाइसेंस भी नहीं बना हुआ था। नाबालिग के पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और इसके मुताबिक आरोपी के पिता ने ये जानते हुए कि बेटे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसे कार दे दी गई। लेकिन अब पिता का यह दावा किया गया है कि कार उनका बेटा नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। आप समझिए कि किस तरह से हिट एंड रन के मामले को घुमाने की कोशिश की जा रही है, जबकि बेटे को मौके से ही पकड़ा गया था और मौके पर ही पुलिस ने उसको हिरासत में लिया था। इसके अलावा इलाके के लोगों ने उसकी इस घटना के बाद जमकर पिटाई भी की थी। इसके साथ ही उसे पार्टी करने की जो इजाज़त मिली हुई थी उस सब के लिए बाकायदा उसको पैसा भी दिया गया था और करीब 50,000 रुपये के आसपास उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी में खर्च किए थे। अब पुणे पुलिस इस मामले में पहले से ही सवालों के घेरे में थी और इस तरह के लगातार आ रहे बयानों के बाद वो लगातार सवालों के घेरे में ही। ऐसे में अब ये पूरा मामला तब संगीन बना था, आपको बता दें, जब नाबालिग आरोपी को जब मामूली धाराओं में केस पुलिस ने दर्ज किया था और जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया था तो वहाँ से उसे बहुत ही आराम से जमानत मिल गई थी। और जुवेनाइल बोर्ड ने तो ये कह दिया था कि आरटीओ में जाकर ट्रैफिक के नियम पढ़ो, इस हादसे में एक निबंध लिखो और 15 दिन के अंदर एक प्रेजेंटेशन बनाकर हमारे सामने पेश करो। लेकिन पुलिस है कि पूरे इस खेल में शामिल नजर आती है। लेकिन अब देखना है कि इस मामले में सरकार भले ही तमाम दावे कर रही हो और सरकार ये कह रही हो कि हम इस मामले में कठोरतम कार्रवाई करेंगे और जो पीड़ित हैं उनको न्याय देंगे, लेकिन पुलिस जिस तरह की भाषा बोल रही है उससे तमाम सवाल, शक और संशय बने हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।